एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक ऊंट और एक बगुला भी रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे और अक्सर साथ समय बिताते थे। ऊंट अपनी लंबी गर्दन और बड़े शरीर के कारण तालाब के अंदर गहरे तक चला जाता और स्वादिष्ट घास खाता। वहीं बगुला अपनी लंबी चोंच से मछलियां पकड़ता और खाता। एक दिन बगुले ने ऊंट से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें हर समय हरी हरी घास खाने को मिलती है। मैं तो सिर्फ मछलियां खाकर ही संतुष्ट रह जाता। ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें भी तो उड़ने की आजादी है, जो मुझे नहीं है। एक दिन बगुले ने ऊंट से कहा, आओ इस तालाब से दूर किसी और जगह चलकर कुछ नया अनुभव करें। वहाँ हमें अलग अलग प्रकार के भोजन और जगह देखने को मिलेंगे। ऊंट को बगुले का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सुबह जल्दी वे तालाब से दूर एक नई जगह की ओर निकलेंगे। अगली सुबह बगुला उड़ते हुए आगे आगे चल पड़ा और ऊंट धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद वे एक बड़े खेत में पहुँचे, जहाँ खेत की फसल हरी भरी थी। नई जगह को देखकर ऊंट और बगुला बहुत खुश हुए। ऊंट और बगुला कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए वे पहली बार जब जंगल से बाहर निकले तो उन्हें बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा लगा। वे हरी भरी घास देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचा, आज भरपेट भोजन मिलेगा। बगुले ने उड़ से कहा, दोस्त, यहाँ का नजारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊंटनी सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। बगुले को काफी थकान महसूस होने लगी, इसलिए वह आराम करने का सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ खेत के मालिक भी अपना काम खेत में कर रहे थे। ऊंट ने घास खाना शुरू कर दिया। बगुला पास के एक पेड़ पर बैठ गया और अपनी थकान मिटाने लगा। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक वहां आ गया। उसने ऊंट को फसल खाते हुए देखा और गुस्से में उसे डंडे से मारने की कोशिश की। ऊंट घबरा गया और वहां से भागने लगा। बगुला यह सब देखकर चुपचाप उड़कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। जब ऊंट तालाब के पास वापस आया तो वह बुरी तरह से थका और घायल था। बगुला उसके पास आया और बोला, मित्र, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगी। ऊंट ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब से हमें सोच समझकर ही कहीं जाना चाहिए। हर जगह हमारी तरह के जीवों के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद से दोनों ने यह सीखा कि अपनी परिस्थितियों और सीमाओं को समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। फिर वे तालाब के पास शांति पूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और दूसरों के पास से अवश्य करें और कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।